हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 11 नंबर टॉपिक से एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इसका ये पार्ट नंबर 13 है। अभी तक पार्ट 12 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में यहाँ पर देख लेना है। ये पार्ट नंबर 13 है। इसमें आप लोगों को बेंजिक केंद्रक के कारण होने वाली अभिक्रिया फिनोल के साथ यानी रासायनिक अभिक्रिया में ही है। तो इसके आपको पहले वाले हम बता दें नाइट्रीकरण से जो आप लोग को नाइट्रोबेंजीन, अर्थो पर नाइट्रोफिनोल और उसके बाद पायरा पर नाइट्रोफिनोल के बारे में यहाँ पर बना था, उसके बाद हम बता दिए। अब दूसरा इसके आता है बाबू सल्फोनीकरण के बारे में, यानी कि सल्फोनीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है सल्फोनीकरण के रिएक्शंस में कि जब फिनोल को यानी जो फिनोल होता है बेंजीन के ऊपर OH को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र क्या होता है H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ऑर्थो पर फिनोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद पायरा पर भी फिनोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इस रिएक्शंस को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर एक चीज पहले हम लोग बना लेते हैं बेंजीन। ये थोड़ा सा क्या ऑर्थो होता है, क्या पायरा होता है, इसमें आप लोग को हम समझा दे रहे हैं। पहले ये बाबू समझिएगा कि ये वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग O यानी कि ऑर्थो बोला जाता है, और ये वाले पार्ट्स को बाबू क्या बोलते हैं हम लोग, ये नीचे वाले पार्ट्स को पायरा बोलते हैं। इसको पायरा, इसको ऑर्थो, और इसको क्या बोलते हैं बाबू मेटा, और इसको भी पार्ट को क्या बोलते हैं मेटा बोलते हैं। तो याद रखना है कि जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हम लोगों को ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक अम्ल, उसके बाद पायरा फिनोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये देखिए वो बेंजीन के ऊपर OH, तो OH हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब H2SO4 बचा है, देखिए H2SO4 बचा है। तो H2SO4 सल्फोनिक अम्ल का सूत्र क्या, सल्फोनिक अम्ल क्या होता है SO3H। तो याद रखना SO3 और H एक ले लेते, इसमें बचा केवल क्या OH बचेगा। H2SO4 हम जब सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तो SO3H लिख दिए, तो यहाँ पर बाबू SO3H लिख दिए, तो इसमें SO3H लिख दिए, तो SO3H निकल गया, SO4 में से SO3 निकला और एक H निकला तो SO3H हो गया। तो इसमें से एक H बचा, इसमें O बचा, तो OH हो गया H2SO4 में, तो OH ये बचा। और एक बाबू बात याद रखना, ये तो SO3OH लिख दिए, फिर उसके बाद हम लोग यही रिएक्शन OH लिखते हैं और SO3H लिखते हैं। अब किस पर लिखते हैं बाबू, तो अब इसमें नीचे वाले पर हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग को तो OH बचा, और इस वाले बाउंड पर अगर बाबू एक सिंगल बाउंड लेते तो एक हाइड्रोजन निकलेगा इस बेंजीन में से, इस बेंजीन में से इस बाउंड लिए तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो प्लस H हो जाएगा, तो OH और H क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। आ गया कि नहीं समझ में। अब हम लोग बात करते हैं कि OH SO3H किस पर है, तो पहला एक ऑर्थो पर है, ठीक। और दूसरा डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है ऑर्थो पर बनेगा तो इस टाइप के रिएक्शन पर दूसरा किस पर बनेगा, पायरा पर बनेगा, तो SO3H हो गया। अब इसका नाम हम लिखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या SO3, ये बेंजीन के ऊपर OH यानी कि ये क्या हो गया फिनोल यानी ऑर्थो पर फिनोल, SO3 क्या हो गया सल्फोनिक अम्ल हो गया SO3H। अब उसी तरह यहाँ पर SO3 पायरा पर ये क्या होगा, पायरा पर फिनोल होगा, पायरा पर फिनोल, और SO3H यानी पायरा पर भी क्या होगा सल्फोनिक अम्ल होगा। आ रहा है समझ में। ये बेंजीन के ऊपर OH क्या होगा पायरा, ये भी पायरा होता है, ये भी पायरा यहाँ पर लिखे ये भी पायरा होता है, ये भी पायरा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर समझिए कि पायरा पर क्या है बेंजीन के ऊपर OH, पायरा के ऊपर फिनोल भी है, और SO3H यानी सल्फोनिक अम्ल होता है, और लास्ट में H2O यहाँ पर जल रिएक्शन कर दिए। ये क्या होता है सल्फोनीकरण होता है। इस तरह से आप लोग को रिएक्शन आप लोग को ये अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोग को एग्जाम्स में आया था, क्लोरोबेंजीन और सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया था। तो यही याद रखना है कि अगर क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल तो यही अर्थो पर बनेगा सल्फोनिक, एल्कोहल और फिनोल बनेगा उस पर क्लोरो बन जाता था। तो यही ये याद रखना है कि एक अर्थो पर फिनोल सल्फोनिक अम्ल बनता है, दूसरा पायरा पर सल्फोनिक जल हो गया। तीसरा आता है बाबू हाइलोजनीकरण। थोड़ा सा इसको ऊपर हम कर देते हैं। तीसरा क्या आता है हाइलोजनीकरण की बात करते हैं। अब हम लोग बाबू बात करते हैं हाइलोजनीकरण की बारे में बात करते हैं, जो X2 होता है। अब हाइलोजनीकरण में कौन कौन से होते हैं, एक्स वर्ग 17 के तत्व होते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हम लोग को तो मालूम होता है। वर्ग 17 के तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसका रिएक्शन फिनोल की अभिक्रिया जब हाइलोजनीकरण कराए जाते हैं, इसमें F2 भी ले सकते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं, Br2 भी, कुछ भी रिएक्शन ले लिए थे, लेकिन हम लोग क्या लिए Br2 लिए, ब्रोमीन लिए। तो जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जाती है किसके उपस्थिति में,
कार्बन सल्फाइड के उपस्थिति में, याद रखना है कार्बन सल्फाइड CH2 क्या होता है, कार्बन सल्फाइड के उपस्थिति में 423 केल्विन से लेकर 453 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो पर ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है और दूसरा किस पर होगा, पायरा पर ब्रोमोफिनोल प्राप्त होगा। अब इसको हम रिएक्शंस देखते हैं। ये बेंजीन हो गया, बेंजीन हम लिख दिए, OH है तो OH लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं, वो Br लिख देते हैं, Br। तो इसमें हम लोग को बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर एक Br बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ पर एक बाउंड लिए, यहाँ पर पहले बाउंड नहीं था तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, HBr होगा, तो यहाँ पर HBr हम लोग लिख दिए। और एक चीज आप लोग को इस रिएक्शन में पता है कि एक पर हम ऑर्थो पर लिए तो दूसरा बेंजीन भी लेंगे OH, और दूसरा किस पर ले लेंगे, ब्रोमो यानी Br पर लेंगे, तो इस पर पायरा पर ब्रोमोफिनॉल हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑर्थो पर क्या है, ब्रोमो। आप लोग ये समझे, ये वाला साइड क्या होता है, ऑर्थो होता है, और ये वाला साइड क्या होता है, पायरा होता है। तो यहाँ पर Br है कि नहीं, Br है, किस पर है, ऑर्थो पर, तो ऑर्थो पर ब्रोमो, और उसके बाद बेंजीन के ऊपर OH बचता है तो इसको फिनोल बोला जाता है। उसी तरह आप लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरा। पायरा पर क्या है, ब्रोमो, और उसके बाद क्या है, बेंजीन के ऊपर OH, फिनोल हो गया, और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इसी रिएक्शंस में कहीं कहीं Cl2 भी लिख देगा, कहीं F2 भी लिख देगा, I2 भी लिख देगा। तो ये समझना है कि ये क्या होता है बाबू, वर्ग 17 के एलिमेंट्स के तत्व के रिएक्शंस होते हैं। अब हम लोग चौथा रिएक्शंस के बारे में समझते हैं। ये थोड़ा अलग रिएक्शन है कि जब फिनोल की, अब जब फिनोल का बेंजीन के ऊपर OH, जब फिनोल का ऑक्सीकरण कराया जाता है, जब फिनोल का ऑक्सीकरण कराया जाता है, फिनोल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5OH, वही चीज में बनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कैसे एक हाइड्रोजन कम हो जाता है बेसी, तो यहाँ पर बाउंड यहाँ पर लगता है नो, तो वहां पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर C6H6 होता है बेंजीन का, तो यहाँ पर एक बाउंड लग गया OH, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, H5 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसका फिनोल की अभिक्रिया का ऑक्सीकरण कराया जाता है, O2 मतलब ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। और बेंजोक्विनोन का सूत्र क्या होता है, C6H4O2 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर O है तो डबल बाउंड O लिख दिए, ओ और डबल बाउंड O लिख दिए। बचा क्या हमारे पास बाबू, एक H बचा, यहीं तक। अब एक चीज हम और काम करते हैं कि यहाँ नीचे भी डबल बाउंड O लिख देते हैं, या डबल बाउंड O लिख दिए, तो बचा क्या, O पहले से 2 था तो एक OH बचा। अब यहाँ पर बाबू जब डबल बाउंड कार्ड है तो यहाँ पर पहले C6H5 था, अकेला O था, तो अब कार्ड दिए तो क्या हो गया, C6H4 हो गया। तो C6H4O2 क्या हो गया, ये बेंजोक्विनोन का सूत्र होता है। और लास्ट में क्या निकला, OH था और एक हाइड्रोजन इसमें मिला तो H2O का रिएक्शन यहाँ पर बन गया। ये क्या होता है, बेंजोक्विनोन होता है। अब यहाँ पर फिनोल के भौतिक गुण, फिनोल के रासायनिक गुण, फिनोल बनाने की विधियां, सारे आप लोग को यहाँ पर फिनोल से कंसेप्ट खत्म हो गए। अब इसके बाद आप लोग को आएगा बाबू ईथर, ईथर का भौतिक गुण, ईथर का रासायनिक गुण, ईथर बनाने की विधियां, ईथर के सम्मित ईथर, विसम्मित ईथर क्या है, सारे आप लोग को कराएंगे। उसके बाद फिनोल के भी बारे में भी बताना है, फिनोल नहीं सॉरी एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब इसको कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।